हाय दोस्तों, मधुर रेडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये रोमांटिक स्टोरी ऑफ लव विथ स्ट्रीट गर्ल। तो दोस्तों, शायद ये कहानी बहुत रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। यह कहानी मेरे गली वाले प्यार की है। जब मैं 18 साल का था तब मुझे मेरी गली एक लड़की से प्यार हो गया था। तो आइए मैं आप सभी को अपनी गली वाले प्यार के बारे में बताता हूँ। ये बात उस समय की जब मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गया हुआ था। उस दिन सर्दी की वजह से काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। सभी साथ वॉक करने वाले मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। उस समय करीब सुबह के 6 बज रहे थे। उस दिन ज़ोरदार सर्दी पड़ रही थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन उस समय बहुत सर्दी थी जिसकी वजह से किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उस समय किसी और के आने का इंतज़ार किया, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं आया। जैसे जैसे समय निकलता गया, लड़की की हालत और ख़राब होती जा रही थी। मैंने खुद हॉस्पिटल में ले जाने का प्लान बनाया। हमारे पास में एक हॉस्पिटल था। मैंने लड़की को धीरे से अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। उस समय लड़की के सर से काफ़ी खून बह रहा था और उस समय वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ी थी, मेरी गोद में पड़ी हुई थी। मैंने भी उस समय लड़की के खून से पूरा भीग गया था। मैंने जल्दी जल्दी जाकर उसे हमारे पास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पर सभी डॉक्टर और नर्स पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे आता देखकर सभी को सूचना कर दी। तभी एक डॉक्टर तेज़ी से आया और उसने बेहोश लड़की को देखकर एक नर्स को इशारा किया। उस नर्स ने लड़की को बेड पर लिटाया और एक कमरे के अंदर ले गए। मैं उस समय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तभी कुछ देर बाद एक नर्स मेरे पास आई और बोली कि लड़की की सर पर चोट लगने के कारण उसके शरीर से काफ़ी खून निकल चुका है। यदि लड़की को जल्दी खून की सप्लाई नहीं हुई तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। नर्स ने बताया, परिवार में जिस किसी सदस्य के खून से इस लड़की के खून मिलता है उसे बुला लिया जाए। उस समय मैं उस लड़की के अलावा उसके परिवार में किसी को भी नहीं जानता था। मैंने तभी उस नर्स को पूरा बातें बताई कि मैं इस लड़की के परिवार से नहीं हूँ। ये लड़की मुझे वॉक करते समय सड़क पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लेकर आया है। यदि आप चाहें तो मेरा खून चेक कर सकते हो। मैं इसको खून देने के लिए तैयार हूँ। उस समय नर्स ने सुई से मेरा थोड़ा सा खून निकाला और चेक करने के लिए अंदर ले गई। भगवान की दया से उसका और मेरा खून एक समान निकला। इसके बाद उसने मुझे अंदर बुलाया और मेरे अंदर से खून निकालकर लड़की को खून की सप्लाई में लगा दिया। मैं उस समय लड़की के पास वाले बेड पर लेटा हुआ था। उस समय जैसे जैसे मेरे अंदर से खून निकलता रहा, मुझे चक्कर सा आने लग गए थे। इसलिए उस समय एक नर्स के द्वारा सोने के लिए मुझे बोला गया। मैं लड़की के पास वाले बेड पर चुपचाप सो गया। लड़की भी उस समय खतरे से बाहर थी। उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेड पर लेटकर लड़की की ओर देखता रहा। अचानक से उसे लड़की को होश आया और वह धीरे से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर एक नर्स जल्दी से उसके पास आकर बोली, तू अब बिल्कुल ठीक हो। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी जान बचाने वाला वो यह लड़का है जो तुम्हें बिना किसी मदद के यहाँ तक लेकर आया है।
उस समय मैंने उस लड़की से मिलकर हमारे साथ हुई घटना की पूरी जानकारी उसके परिवार वालों को बताई। सारी बातें सुनने के बाद उसके पिताजी ने मुझे थैंक्स बोलकर अपने पास बैठा लिया और कहा, यदि तुम उस समय इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो आज हमारे बीच शायद नहीं होती। मैंने उसके परिवार वालों को समझाया, कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने इतना कहकर उसके घर आने की कही तो उसकी माँ ने मुझे खाना खाकर जाने के लिए बोला। मैंने उनसे मना, फिर भी उन्होंने मुझे ज़्यादा जोर दिया करने के बाद उनके साथ खाने के लिए मैं बैठ गया। वो भी मेरे पास खाना खाने के लिए बैठ गई। तभी उसके माता पिता मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। मैंने भी उनके अपने बारे में बताया सब कुछ और कहा, मैं आपके घर के दूसरी गली में रहता हूँ। खाना खाने के बाद मैं वहाँ गया। मैंने घर पर जाकर आज की सारी बातें अपने परिवार को बताई। इसके बाद मुझे चक्कर आने लगे थे, इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर सो गया और शाम को जगा। मैं नींद से उठकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था कि मुझे अचानक से कॉल आया और उस कॉल में मुझे बस इतना कहा गया कि जल्दी से पास वाले ब्रिज पर चले जाओ। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ ब्रिज के पास गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वो लड़की अपने हाथ में गुलाब लिए खड़ी हुई थी। मैं धीरे से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, यहाँ पर 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने भी उसको कहा, पर अचानक से बुलाने का कारण पूछा तो उसने मुझे प्रपोज करके अपने हाथों में लाल गुलाब लेकर कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। यदि मैं भी उससे प्यार करता हूँ तो वह गुलाब को फूल को स्वीकार करें। मैंने भी थोड़ा सोचकर उसके हाथों से गुलाब का फूल ले लिए। मेरे फूल लेते ही उसने मुझसे गले से लगाकर यदि मैं नहीं होता तो आज इस दुनिया में मैं नहीं होती। हम दोनों धीरे धीरे बात करते हुए ब्रिज के उस पार चले गए। दोनों शाम को देर रात तक बाहर घूमकर अपने अपने घर चले गए। हम दोनों के रात को भी एक दूसरे को कॉल किया और ढेर सारे प्यार भरी बातें करने लगे। हम दोनों आज भी एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या आपको सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ढेर लोगों के पास शेयर करें, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दुलार दोनों मिल सके और मैं आप लोगों को लिए एक अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।